जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में ये दास वर्णन किया था भगवान कल्कि जी का साथ कैसे पहला दर्शन हुआ स्वप्न में। और स्वप्न में हम देखे थे भगवान कल्कि देव का जो जनेऊ धारण का कार्य, संस्कार का कार्य याज्ञवल्क्य मुनि ने ये कार्यों को संपादन करते हैं और वास्तव स्थिति वही हुआ था। परंतु वास्तव में हमारा साथ भगवान पहला दर्शन कैसे हुआ और हम कैसे माने कि ये है भगवान कल्कि देव। इसलिए हमको बार बार प्रभु जी को परीक्षा करना पड़ा। हमारा जीवन में ऐसा संघर्ष में एक मोड़ आया जिस वजह से हमारा जीवन प्रति वितृष्ण भाव आ गया था। और इसी समय हम पूज्य बड़ा भैया मोहन भैया को हम फोन किए थे, तो मोहन भैया ने बताया कि एक काम करो, तुम आज से नॉनवेज छोड़ दो। हम इसी दिन से नॉनवेज छोड़ दिया। बहुत बार कोशिश किया था नॉनवेज छोड़ने के लिए और हम सोचते थे एक दिव्य आत्मा ने कब हमको वही निर्देश देगा तुम्हारा जीवन से नॉनवेज संपूर्ण रूप से छोड़ दो, तो हम इसे कार्य को तुरंत करेंगे। तो वही समय हुआ कि पूज्य बड़ा भाई ने ये दास को निर्देश दिए, तुम आज से नॉन वेज छोड़ दो और एक काम करो, माधव नाम को भजन करो और तुमको 21 दिन का बाद तुमको अच्छा खबर आएगा। और ऐसा समय हुआ कि 21 दिन का अंदर मोहन भाई का माध्यम से प्रभु जी का पिता भगवान कल्कि देव का पिताजी के साथ मुलाकात हुआ। परंतु इसी समय हमको पता नहीं था कि वो है भगवान कल्कि जी का पिता। मुलाकात हुआ परंतु मोहन भाई ने तब तक हमको बताया नहीं था। और एक दिन हम मोहन भाई के पास थे और उधर जोड़ा में भी सत्संग चल रहा था प्रभु जी का। हम एक बार गए थे परंतु हमको इतना ज्ञान नहीं था। और एक दिन ऐसा घटना हुआ कि बड़ा भाई ने मेरे को भेजे, कहा पिताजी का पास, यानी प्रभु जी का पिताजी का पास भेजे। हम उनको एक दिव्य आत्मा समझे थे और जो काम में भेजे थे इसी काम के लिए हम आकर भुवनेश्वर पहुंचे। तो पिताजी ने बोले हम वैकुंठ धाम में आश्रम में रहते हैं, तुम इधर आ जाओ। हम थोड़ा शक हो गए, ये आश्रम में क्यों है और हमको आश्रम जाना पड़ेगा। तब तक जीवन में किसी आश्रम को हम नहीं गए, किसी गुरु जी के साथ हमारा साक्षात नहीं हुआ था और किसी गुरु से हम मंत्र भी नहीं लिए, क्योंकि हमारा जीवन में हम ऐसा लोग ढूंढते थे कोई गुरु बन सकते, परंतु जीवन में ऐसा कोई लोग नहीं मिले थे जिसको हम गुरु बना सके। तो प्रभु जी का आश्रम में हम घुसे तो थोड़ा शक था कि कैसा आश्रम को हम आ गए। और जब अंदर गया तो देखा प्रभु जी का माता योग कर रहे थे, परंतु हम उनको प्रणिपात भी नहीं किए क्योंकि हमको पता नहीं है कहाँ पर जा रहे हैं, कौन है कौन नहीं है, कुल पता नहीं है। और पिताजी का साथ बातचीत हुआ। शाम के समय पर विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर भगवान कल्कि देव ये सिंहासन पर विराजमान किए। जब सिंहासन पर विराजमान किए तो जितना लोग थे सब साष्टांग प्रणिपात किए। तो हम थोड़ा बाहर था, देखा, देख के तो प्रणिपात किया, परंतु हमारा जीवन में सबसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। क्यों? क्योंकि 6 महीना पहले से जिनको मैं स्वप्न में देखा था उनको आज स्वचक्षु में दर्शन कर रहा हूं। हम स्वप्न में देखा था कि याज्ञवल्क्य मुनि जिस स्वरूप, जिस रूप में, जिस भगवान को ये जनेऊ धारण का कार्य को संपादन करते हैं कि वही स्वरूप, वही चेहरा, वही रूप में आज प्रभु सिंहासन पर विराजमान करके भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो हम पूरा शक हो गए, ये कल क्या था, आज क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। फिर सोचने लगा क्या आप सच में विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर? आपको जो स्वप्न में देखा था क्या प्रभु आप वही है? क्या आप भगवान सच में है? हमको ज्ञान था प्रभु संबल में जन्म होंगे, खंडगिरी में लीला करेंगे, ऐसा कुछ कुछ ज्ञान था, परंतु इतना जल्दी हमारा साथ ये घटना होगा हमको ज्ञान नहीं था। तो हम सोचने लगे, सत्संग खत्म हो गया, यदि विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर आप हो
तो हमारा एक विनती है, आपको हम स्पर्श करेंगे, यही सुजोग आप हमको देंगे। तो इसे चिंता किया, ये चिंता बार बार आया, क्योंकि हमको जानना चाहिए था कि वो भगवान है क्या नहीं है, वो अंतर्यामी है क्या नहीं है। जब शाम का समय आया तब प्रभु जी का सिंहासन में बैठने का समय आया, तो इसी समय कोई नहीं थे। तो प्रभु जी ने आज्ञा दिए कि मैं बैठेगा। इसी समय पिताजी ने ये दास को बोले, पद्मा तुम जाकर थोड़ा प्रभु जी के ले आओ। तो हम तुरंत जाकर, प्रभु जी लगभग 10 साल का थे, 9-10 साल का थे, तो इसलिए प्रभु जी खुद नहीं आते थे सिंहासन बैठने के लिए, प्रभु जी को लाना पड़ता था। तो इसी समय हम जाकर प्रणाम करके प्रभु जी को ऐसे पकड़ा और लेकर आके सिंहासन पर विराजमान किया और फिर साष्टांग प्रणिपात किया। धन्य धन्य हो गया प्रभु ये दास। और जब हम प्रभु जी को स्पर्श किए, बच्चे के समय पर हम जब प्रभु जगत के नाथ जगन्नाथ को रथ में स्पर्श किया था, जैसे लग रहा था और ऐसे लगा, ये बहुत बड़ा। और इसी समय हमको ऐसे लगा ये संसार में और कुछ सुख सामर्थ्य हमको नहीं चाहिए प्रभु, हमको आज सब कुछ मिल गया, ऐसे सोचने लगा। फिर मन में और एक द्वंद्व रहा, यदि आप विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर हो तो एक बार क्या आप अपने तरफ से हमको, हमारा साथ बात नहीं करो, हमको नहीं बुलाओगे? तो हम और एक बार प्रभु जी को परीक्षा किया। यह दास का उद्देश्य नहीं था परीक्षा करने के लिए, परंतु वो खुद विश्व ब्रह्मांड का भगवान है कि नहीं, ये जानने के लिए हमारा मन में जिज्ञासा हुआ। फिर हमने वही सोचे, तो आप अंतर्यामी हो तो फिर हमको और एक बार प्रमाण करो प्रभु, हमारा विश्वास को और एक बार बढ़ाओ कि आप हो विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर और आप अपना तरफ से थोड़ा बात करो। और वही हुआ। कुछ देर का बाद प्रभु ने, एक भैया थे कालिया भाई, उनका साथ प्रभु ने आए और उन्होंने लाकर प्रभु जी को बाहर लाया। और प्रभु जी थोड़ा जो आश्रम का अंदर पेड़ है देख रहे थे और इसी समय बोले कालिया भाई को, कालिया उनको बुलाओ। तो प्रभु का आज्ञा से कालिया भाई ने हमको बुलाए। तो विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर अपना तरफ से पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? और हम बोले कि प्रभु हमारा नाम पद्मलोचन है। और प्रभु जी बोले, मोहन का साथ तुम्हारा क्या संपर्क है? बोले वो हमारा बड़ा भैया हो गया। और कुछ ऐसा बात हुआ जो धर्म संस्थापना का रिलेटेड में बात हुआ। और प्रभु जी को जब 15 साल हुआ, यानी 5 साल बाद में प्रभु जी वही कर्म को किए। तो जब भगवान का श्रीमुख वाणी हम श्रवण करे, हम धन्य धन्य हो गए। और अपना तरफ से फिर प्रभु जी को कोटि नमन किए, प्रभु जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, और एक छोटा सा काम कीजिए प्रभु, आपका चरण का धूली ये अधम दास का मस्तक में थोड़ा डाल दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। फिर वही हुआ जो चिंता किया था, फिर वही हुआ। प्रभु जी का ये संध्या का बाद महाप्रभु ने क्या किए, फिर कुछ समय का बाद प्रभु जी का माँ ने हमको बुलाए खाने के लिए। और प्रभु जी का आश्रम में एक बड़ा हॉल है, इसी हॉल में हमको खाने के लिए दिए। और हमारा सामने एक डोली लगा था, और जब हम खाने के लिए शुरू करते हैं तब प्रभु ने दौड़ के आके इसी डोली में बैठ गए और कालिया भाई को बोले, तुम जोर से धक्का लगाओ। वो धक्का लगाने लगे, परंतु प्रभु जी का पैर हमारा पास नहीं पहुंचा। हम देखते हैं और प्रभु जी आगे आगे डोली में झूलते हैं, परंतु हमारा मन में तो वही इच्छा था कि प्रभु आपका पैर का धूली थोड़ा हमारा मत्था पर डाल दीजिए, और संसार में हमारा कुछ नहीं चाहिए। और अब विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर प्रभु अंतर्यामी ने वही किए। और कालिया भाई को बोले, अरे कालिया तुम्हारा जितना बल है इतना जोर से धक्का मारो। और कालिया भाई धक्का मारा, और इसी समय प्रभु जी का चरण हमारा मत्था का ऊपर गया, और विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर
दोनों पैर को झाड़ दिए हमारा मस्तक के ऊपर। जो इच्छा किया था वही पूर्ण किए भगवान कल्कि देव। इसका बाद हमको बहुत प्रमाण दिए हैं और प्रमाण का जरूरत नहीं है। इसी दिन से हम जानते हैं ये विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर, ये कितना दयालु है, सब जानते हैं। ये किसी को नष्ट करने नहीं देते हैं, सबका मंगल करने के लिए काम करते हैं। लोग इनको निंदित कर सकते हैं, लोग उनको गाली दे सकते हैं, परंतु प्रभु आए भक्त लोगों का उद्धार करने के लिए, धर्म संस्थापना करने के लिए। सबका अंदर कली घस चुका है, इसलिए ये मनुष्य को सबक सिखाने के लिए प्रभु जी खूब बदनाम को अपना मस्तक पर लेते हैं। और मालिका में वही लिखा है, महाप्रभु विश्व ब्रह्मांड का ठाकुर का निंदा होगा। प्रभु राम जब आए थे निंदा हुआ था, कृष्ण को लोग निंदा किए थे और भगवान कल्कि देव को निंदा करेंगे। ये चल रहा है, परंतु इतना विश्वास और भरोसा रखो कि वो है भगवान का। इतना प्रमाण का बाद हम जीवन में कभी प्रभु जी का ऊपर प्रश्नवाची सृष्टि नहीं किए। इसका बाद प्रभु जी बहुत परीक्षा किए हैं, बहुत परीक्षा किए हैं, एक एक बात को मानते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी हमको बताए हैं अगले समय पे क्या होने वाला है, और इसीलिए प्रभु बोले हैं पद्म तुम किसी को बताएगा नहीं, जो हमको इंस्ट्रक्शन मिलता है वही हिसाब से हम काम करते हैं। हम बार बार बताए थे कि अगले समय पर प्रभु जी का घोर निंदा होगा, इसलिए बहुत कोशिश किया था, सबको बुला था, परंतु हमारा बात को कोई सुने नहीं। जब तक सत्य शांति दया क्षमा मैत्री ये शरीर पर, भक्त लोगों का शरीर पर पूर्ण मात्रा में नहीं आएगा, प्रभु जबरदस्त सबका गर्व अहंकार को तोड़ देंगे। उसका बाद धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। प्रभु ये निंदा को क्यों सहाय करते हैं, शास्त्र में क्या लिखा है, क्यों ये कार्य हो रहा है, अगले समय पर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।